मैं उस माइक से उठकर इस माइक पर आया हूं तो इसका मतलब यह है कि मुझे कोई बहुत जरूरी बात आपको बतानी है, और वो इसलिए कि इस मुशायरे में, जैसा कि मैंने पहले ही ऐलान किया, कि यह मुशायरा मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की क़यादत में अपना सफर तय कर रहा है। भाई अब्दुल हफीज मलिक साहब ने, जनाब अब्दुल कलाम मलिक साहब ने, अब्दुल लतीफ मलिक साहब ने और भाई अब्दुल रऊफ चौधरी साहब और जमील असगर साहब ने मिली जुली जो कोशिशें और काविशें की, उसकी वजह से ये मुशायरा एक गुलदस्ते की सूरत आपकी खिदमत में पेश किया गया। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि ये इतने बड़े बड़े कलमकार जो यहाँ आज की रात मौजूद हैं, इन्हें जाहिर है कि बड़ी मुश्किल से यहाँ जमा किया गया है। मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की शख्सियत, जिन्हें पूरी दुनिया, एक रात में अगर दुनिया भर में 50 मुशायरे होते होंगे तो 50 मुशायरों की फहरिस्त में 50 जगह ये चाहा जाता है, ये उनकी ख्वाहिश होती है कि मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब उनके मुशायरे में शिरकत करें, ताकि मुशायरे का कैनवस बड़ा हो, ताकि मुशायरे की हैसियत बड़ी हो और मुशायरे का शुमार जो है वो दुनिया के बड़े मुशायरों में किया जाए। लेकिन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जनाब अब्दुल हफीज मलिक साहब। तमाम तर मसरूफियात के बावजूद दुनिया भर से लोगों की ख्वाहिशात को थोड़ा सा पीछे रखते हुए अब्दुल हफीज मलिक साहब की ख्वाहिश का जिस तरह से एहतराम करते हुए मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी ने उनसे अपनी दोस्ती का ऐलान किया है, यकीन जानिए यह जमील असगर के लिए भी मुबारकबाद की बात है। जमील असगर को तमाम सीनियर शोरा इकराम मोहब्बत करते हैं। उसने जब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब से गुजारिश की तो मोहतरम डॉक्टर साहब ने उनकी बात को मान लिया, लेकिन डॉक्टर साहब की मसरूफियत का ख्याल हम सबको है। मेरा साथ दें तो मैं बड़े अदब के साथ इस वक्त उर्दू दुनिया के उर्दू मुशायरों के सिक्के राइजुल वक्त और उर्दू शायरी के एक चलते फिरते स्कूल मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब को इस वक्त माइक पर आवाज दूं, ताकि भरपूर मजमा मुशायरे का ये भरपूर अंदाज पूरी तरह से मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब को सुन सके और ये मुशायरा पूरी आबोताब के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाए। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें, यहां से वहां तक सारे लोग मिलकर इस्तकबाल करें हमारे मुशायरे की आबरू, हमारे मुशायरे का वकार, मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बढ़िया फ्लाइट नहीं थे आपके जाने के बाद। जी 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 शुक्रिया जनाब, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सबसे पहले तो नदीम फर्रुख से ये पूछ लूं कि मेरे हिस्से में कितने मिनट आए हैं, इसलिए कि दोस्तों जो मिनट लोगों के हिस्से में वो तकसीम कर रहे हैं, मैं इतनी देर में तो सोच भी नहीं पाता कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए। नदीम को 4 मिसरे पढ़ के सुना रहा हूँ। जो अलीहाबादी की एक रुबाई है। जी सर। बिल्कुल सही वक्त पर और सही शख्स के लिए ये शेर पढ़ रहा हूँ। जी सर। मुझे आपको सुनाते हुए भी अच्छा लग रहा है कि जब शेर को लफ्जों की ख़बा देता हूं, जब शेर को लफ्जों की ख़बा देता हूं, एहसास को आंखों से दिखा देता हूं। जब शेर को लफ्जों की ख़बा देता हूं, क्या कहना एहसास को आंखों से दिखा देता हूं। है जितनी जमीनों आसमान की कीमत, इतने का तो लोबान जला देता हूं। तो मैं भी इंशाल्लाह कोशिश यही करूंगा कि 7 मिनट के अंदर ही, नहीं सर इंतकाल कर जाऊं। तो हाँ, जितनी देर तक आप मोहब्बत से सुनेंगे, बस अब ये बात तय हो जाती है, जितनी देर आप मोहब्बत से सुनेंगे मोहतरम डॉक्टर साहब उतनी देर आपको अपना कलाम सुनाएंगे। बता दूं, मैं इन इलाके का बहुत पुराना आप लोगों का नमख्वार हूँ, बरसों से इस इलाकों में आता हूँ।
मैं इन दिनों व्हील चेयर पर चलता हूँ, पैरों में मेरी ताकत नहीं रही है। जितनी देर मैं आपके सामने माइक पर खड़ा रहूँगा तो ये अपने पैरों पर मैं नहीं खड़ा हूँ, बल्कि आपकी मोहब्बतों के सहारे खड़ा हूँ। इस बात का ख्याल रखना। मुझे भी वही सुनाना है जो आपको सुनना पसंद कर रहे हैं, मुझे वही सुनाना है। आवाज इसकी सही करा दिया, साउंड वाला क्या कर रहा है ये? अर्ज करता हूँ दोस्तों के सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। फैसले आपके हाथों में है। अर्ज कर रहा हूं कि सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आए। मजा तो यार दिसंबर मजा के तो बाद यार दिसंबर के बाद आएगा। जहां से गुजरो धुआं बिछा दो। जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। क्या कहना जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो। जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है हरी जमीनों को लाल। वाह वाह वाह। जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो। जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है हरी जमीनों को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। वाह 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 वाह। जिसे भी चाहो हराम कह दो। साहब बहुत से लोग कहते हैं कि सरकार कुछ काम ही नहीं कर रही है, लेकिन कुछ काम कर रही है जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है। शायर में हूँ तो ध्यान मेरा चला जाता है। तो देखिए मैं एक तरफ इशारा करता हूँ कि ये सरकार काम कर रही है, ये नहीं कर रही है। साहब कौन जालिम है यहाँ? जुल्म हुआ है किस पर? कौन जालिम है यहाँ? जुल्म हुआ है किस पर? कौन जालिम है यहाँ? क्या कहना? जुल्म हुआ है किस पर? क्या खबर आएगी अखबार को तय करना है। वाह 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 है। कौन जालिम है यहाँ? जुल्म हुआ है किस पर? क्या खबर आएगी? क्या खबर आएगी अखबार को तय करना है। अपने घर में मुझे क्या खाना, पकाना क्या है, ये भी मुझको नहीं सरकार को तय करना। अपने घर में मुझे क्या खाना, पकाना क्या है, ये भी मुझको नहीं सरकार को तय करना है। देखिए कि हमारे सामने हमारे मेहमान बैठे हैं भी, जिनका सबने इस्तकबाल किया। उन्होंने मुजहकीर शायर का इस्तकबाल किया। ये आपने देखा, ये पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन अगर हमें ही अगर दूरी आ जाए खुदा न खास्ता, तो कोई क्या सोचेगा। सुनिएगा दोस्तों, 4 मिसरे में खास तौर पर इस गोंडा के अजीम शान मुशायरे में पढ़ रहा हूं दोस्तों। कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में। आचार्य साहब सुनिएगा शेर खास तौर पर। कोई क्या सोचता रहता है मेरे कोई बारे में? क्या सोचता रहता है मेरे बारे में। कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में। ये ख्याल आते ही हमसाए से डर लगता है। वाह 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 वाह। सुन के बताएंगे आप। कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में। ये ख्याल आते ही हमसाए से डर लगता है। एक नए खौफ का जंगल है मेरे चारों तरफ। वाह वाह वाह। अब मुझे शेर नहीं गाय से डर लगता है। एक नए खौफ का जंगल है मेरे चारों तरफ। एक नए खौफ का जंगल है मेरे चारों तरफ। अब मुझे शेर नहीं गाय से डर लगता है। मेरा ज़मीर, मेरा एतबार बोलता है।
मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता मेरा है। जमीर मेरा एतबार बोलता है। मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है। मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है। क्या कहना, क्या मेरी कहना? जुबान से परवरदिगार बोलता है। वाह वाह वाह। इस किरदार को पहचान रहे हैं आप तो शुरू से ही, लेकिन एक बार और पहचान के बताइए। मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है, कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं। वाह वाह वाह। कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। कुछ वाह, और वाह। काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ मगर वो बहुत झूठ शानदार बहुत बोलता है। एक आध गजल के 2-3-4 शेर सुनाना चाहता हूं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। अर्ज करता हूं कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी हम जान अपनी- के दुश्मन को अपनी हम जान अपनी कहते जान हैं। के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते वाह हैं। वाह 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 वाह। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है। वाह वाह वाह। जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है। साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। वाह 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 वाह। जो ये दीवार का सुराख क्या है, कहना, साजिश क्या का, कहना सर। वाह 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 वाह। मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। और जो दुनिया में सुनाई दे, क्या कहना। वाह। उसे कहते हैं खामोशी। आहा आहा। जो दुनिया में सुनाई दे, उसे कहते हैं उसे खामोशी। कहते हैं खामोशी। और जो आंखों में दिखाई दे, उसे तूफान कहते हैं। वाह 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 वाह। जो वाह दुनिया में सुनाई दे, उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे। ये खामोशी मुझे इस सामने जो बैठे हैं लोग, इधर दिखाई दे रही है, और तूफान मेरी आंखों में दिखाई दे रहा है। जो दुनिया में सुनाई दे, उसे कहते हैं खामोशी। क्या कहना। जो आंखों में दिखाई दे, उसे तूफान कहते हैं। और मेरे अंदर से, क्या अंदर कहना? से, मेरे आहा। अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, वाह वाह वाह। मगर एक चीज बाकी है, जिसे ईमान कहते हैं। वाह आहा। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज मगर बाकी है। मेरे अंदर से एक एक हाय, करके हाय, सब हाय, कुछ हाय। हो गया ओहो। रुखसत, आहा। मगर एक चीज बाकी है, जिसे ईमान जिसे- कहते हैं। जिसे ईमान कहते हैं। आहा। मेरा ख्याल है 7 मिनट को मैं पार कर चुका हूं, लेकिन मेरा जी चाह रहा, कभी कभी लालच हो जाती है। जी। 50 आधी सदी मुझे शेर सुनाते सुनाते हो गए आधी दुनिया में, लेकिन बहुत कम ऐसी महफिलें होती हैं जहां जुड़कर आप शेर सुनते हैं, शेर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और शायर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो मेरा लालच है, अगर इजाज़त दे दें आप तो 2-3 शेर और बोलें। इरशाद इरशाद सर। मगर एक चीज़ बाकी है, जिसे ईमान कहते हैं। जिसे ईमान कहते हैं। क्या कहना, क्या कहना। अर्ज करता हूं दोस्तों के इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं। एक एक शख्स यहां जो मौजूद है, इश्क में जीत किरदार के वही आने है, के मैं लिए राहत काफी इंदौरी नहीं, हूं। आप किरदार हैं। अर्ज कर रहा हूं कि इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं। मैं निहत्ता ही जमाने के लिए काफी हूं। वाह 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 वाह। इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं। मैं निहत्ता ही। मैं निहत्ता ही जमाने के लिए काफी हूं। सिर्फ एक बार मेरी नींद का ये जाल कटे, आहा।
जाग जाऊं तो जगाने के लिए, वाह 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 वाह। सिर्फ एक बार, ओहो हो, सिर्फ एक बार मेरी सर, नींद क्या का शेर ये कह दिया जाल सर, वाह वाह कटे। वाह 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 वाह। सिर्फ एक बार मेरी नींद का ये जाल कटे, जाग जाऊं तो जगाने के लिए काफी हूं। और हर हकीकत को मेरी ख्वाब समझने वाले, मैं तेरी नींद उड़ाने के लिए काफी। वाह वाह वाह। हर हकीकत को मेरी ख्वाब समझने वाह वाले, वाह। मैं तेरी नींद उड़ाने के लिए काफी हूं। और एक अखबार हूं, औकात ही क्या मेरी, एक अखबार हूँ, एक औकात भी अखबार क्या हूं, मेरी है। औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए का। वाह 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 वाह। एक अखबार हूं, औकात ही क्या मेरी, वाह 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 वाह। शहर में आग लगाने के लिए काफी हूं। आहा। और मेरे बच्चों, मुझे दिल खोल के तुम खर्च करो, आहा। मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी। वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। सर ये गजल पढ़ दीजिए। ये नौजवानों के, मैं समझता हूँ यहाँ जितने लोग बैठे 90% नौजवानों के मोबाइल में ये गजल जो है वो महफूज है। सब लोग सुनते सुनाते हैं। आज आपसे रूबरू सुन ली जाए, इसका मजा आ जाए। रूबरू सुनने का अपना मजा है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब से। वो गजल सुनी जाए जो आपके मोबाइल में है, लेकिन आज रूबरू बैठकर सुनिए और दादू तहसीन से नवाजिए। जरूर सुन लीजिए। ये दोस्तों सच्चाई ये है कि ये कोई 30-35 बरस पहले ये गज़ल मैंने कही थी, पूरे मुल्क में सुनाई भी, लोगों ने पसंद भी की, भूल भाल भी गए, ख़त्म भी हो गए। 30 बरस के बाद न जाने कहाँ से, किस तरीके से ये फिर से उग आई गज़ल। और अब मैं जहाँ जाता हूँ लोगों की ख्वाहिश होती है, हुक्म देते हैं मुझे वो पढ़ने की। पता नहीं 30 बरस पहले के हालात और आज के हालात में क्या मेल जोल है कि लोगों के जहन एक से एक यकसां हो गए हैं, एक जैसे हो गए। मैं पढ़ता हूँ, साहब अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। अगर अगर खिलाफ हैं होने दो, होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। मियां लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। वाह वाह वाह। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी। वाह 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 वाह। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं। लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं। वाह वाह वाह। लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। वाह वाह वाह। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। और शेर ये है कि जो आज साहिब मसनद हैं, क्या कहना, कल नहीं होंगे। बेशक। जो आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे। कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी। वाह 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 वाह। जो आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे। क्या कहना, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। शेर पढ़ के रुखसत हो रहा हूं। जाती मकान थोड़ी है।
किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, वाह। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। आहा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, वाह, सभी वाह, का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी वाह। के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। वाह 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 वाह।